चलो एक और सवाल है मेरे पास, आपका 19 चैप्टर है द रियल फेक गॉड, explaining concept and definition of Hindu gods and goal-oriented approach towards mukti and definition of God accordingly. इस चैप्टर को एक्सप्लेन करिए 19। जब हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं इन एकेडमिक्स इन द नेम ऑफ फिलॉसफी वी आर टॉट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, जैनिज्म, बुद्धिज्म and all these things in the name of philosophy, but we are not taught deities, राम, लक्ष्मण, शिवा, विष्णु, इनकी जो स्टोरीज है, विष्णु और नरसिम्हा अवतार की जो स्टोरीज है, शाक्तिज्म की तो बात ही नहीं होती एकेडमिक्स में। हैव यू सीन कि मेन स्ट्रीम पीपल आर रीडिंग अबाउट शाक्तिज्म? सो उसकी भी बात नहीं होती। तो ये जो अलग अलग ट्रेडिशन है ना, ये ट्रेडिशंस एंड जो एकेडमिक्स की फिलॉसफी, ये दोनों बन के हिंदू फिलॉसफी बनती है। एंड अदर देन दिस फिलॉसफिकल थिंग्स, हिंदुइज्म इज ऑल्सो अबाउट एनवायरमेंट, इकोलॉजी। इफ यू सी 4th चैप्टर, उसमें 33 टॉपिक्स कवर्ड है। इट इज नोन एज मल्टी लेयर डेटा साइंस चैप्टर नेम। सो जब महाभारत या रामायण पढ़ते तो ये 33 टॉपिक्स कवर होते। उसमें एस्ट्रोनॉमी भी, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, उसमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, न्यूमरोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एंशिएंट टाइम में डांस म्यूजिक है, उसका है। जैसे कि अर्जुन का सीन आता है कि ही इज अ डांस टीचर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिलोसफी, इट इज़ अ वर्ल्ड सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन विच इज़ डिपिक्टेड इन आवर स्क्रिप्चर्स। तो उसी में ये अद्वैत वेदांत इसकी स्टोरीज है। तो ये स्टोरीज जो है ना, ये भी कुछ फिलोसफिकल मैसेज देती है। तो यू कैन नॉट बाइफर्केट की सम कैरेक्टर्स को आप चूज करके इसको माइथोलॉजी बोल दिया एंड कुछ चीज को एकेडमिक्स को बाइफर्केट करके यू आर कॉलिंग इट फिलोसफी। दे एग्जिस्ट कंबाइनली। तो जब बात आती है इसकी, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही है? तो 7 चक्रा का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि मूलाधारा चक्रा में कॉइल्ड होती है कुंडलिनी एंड इट मूव्स अपवर्ड्स, एंड 7 चक्रा में एनलाइटनमेंट होता है। जस्ट आई टोल्ड यू कि ये omnipresent God experience होता है। You no more identify yourself with body or even material things start looking illusion and वो supreme experience। कोई मिला आपको जिसका हुआ हो ये? क्योंकि मैंने सुना बहुत है, पर मुझे अब फेक लगने लग गया। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। I will come on that point कि वो उसका scientific evidence क्या है। So ये जो experience है, इसी को कण कण में राम है कहा गया है। इसी को शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मण है। इसी को विष्णु जी कहते हैं कि मेरे भगवत गीता में वो विराट रूप बताते। एवरी फेस इज रिप्रेजेंटिंग वन डिमेंशन ऑफ रियलिटी। आग है, पानी है, अलग अलग ग्रह है, बाकी की चीजें है। तो ये सेम चीज सारी चीजों में बताई जा रही है, बट कैटेगोरिकली आपने जो जहाँ पे हिंदू डेटीज का नाम आ रहा है उसको माइथोलॉजी में डाल दिया और बाकी चीजें अद्वैत द्वैत ये सारे डाल दी फिलॉसफी में। तो ये कैटेगराइजेशन जो हुआ है ना, आई एम अगेंस्ट दिस कैटेगराइजेशन। थिंग्स शैल बी टॉट इन सम कॉन्टेक्स्ट। एंड ये जब कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, जैसे चैप्टर का नाम है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। तो गोल ओरिएंटेड अप्रोच क्या है कि गोल इज एनलाइटनमेंट एंड ऑल दिस फिलोसफीज, द्वैत, अद्वैत, बुद्धिज्म, ऑल दीज आर इवॉल्विंग एंड डिस्कसिंग दैट एनलाइटनमेंट की तरफ क्या पहुंचना है, आत्मा की डेफिनेशन क्या है नहीं है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हो रही है। दिस इज नॉट जस्ट रैंडम डिबेट। तो इसीलिए आप देखोगे चैप्टर नंबर 15 विच इज ऑन बुद्धिज्म एज वेल एज चैप्टर नंबर 14, इसमें मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं एंड टेबल्स में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स दी हुई है एंड इस टर्म्स के लिए हर एक स्कूल ऑफ थॉट उनके यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है फॉर एनलाइटनमेंट। तो ये मैंने ट्रेस किया ताकि लोग समझ पाए कि सारे स्कूल्स एक ही फिलॉसफी के बारे में या एनलाइटनमेंट की गोल की बात कर रहे हैं। तो आई टीच इन दिस वे। इफ यू गो विद एकेडमिक्स कि बुद्धिज्म इसकी क्या गलती निकाल रहा है, हिंदुइज्म इसकी क्या गलती निकाल रहा है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, दे आर मोर इनटू हाइलाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस रादर देन गोल ओरिएंटेड अप्रोच। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस बिकम सम सोशल आइडेंटिटीज एंड फिर उसमें से भी पॉलिटिक्स निकालो कि हिंदुओं की ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई, दिस बिलीव इन दिस, एंड बुद्धिस्ट की ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई। तो इस तरीके से ये पॉलिटिक्स ब्रिटिश टाइम पे स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस मिस इंटरप्रिटेशन एंड टुडे ऑल्सो इट एग्जिस्ट। बुद्धिज्म हम लोग एनलाइटनमेंट को ब्राह्मण को एक्सपीरियंस करना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में दे ट्रांसलेट एज सुप्रीम गॉड। इवन दैट इज रॉन्ग। मैं कहता हूँ कि ओमनी प्रेजेंट गॉड वुड बी द राइट वर्ड, जिसको स्पिनोजा भी बोलता है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो ल्यूमिनिफरस ईथर, you can yes luminiferous ether, that would be right term। तो ये चीज है
उसी को बुद्धिज्म निर्वाण बोल रहा है। तो ये लोग क्या बोलते, नहीं नहीं इन्होंने ब्रह्मन नहीं बोला ना, सो बुद्धिस्ट और एथिस्ट, एंड फ्रॉम दैट दे ट्राई टू मिक्स बुद्धिज्म एंड एथिज्म, एंड उसका कॉम्बिनेशन आज भी पॉलिटिकल लेवल पे दिखता है, द कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन एंड एथिज्म रिलेटेड टू बुद्धिज्म, दैट आल्सो यू विल फाइंड इन द पेरियार्स राइटिंग। तो ये चीजें वहां से स्टार्ट हुई है। तो ये गलत चीजें हैं, इसको मैं हाईलाइट करके एलिमिनेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पॉइंट, द फेक गॉड, द चैप्टर नेम, द फेक गॉड नेम कम्स फ्रॉम द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मन। जैसे कि होता है सगुण ब्रह्मन और निर्गुण ब्रह्मन की बात होती है, तो सगुण ब्रह्मन क्या होता है कि द गॉड विथ ऑल द क्वालिटीज एंड गुण, जिसको राम बोल सकते हैं, दैट यू स्टार्ट रियलाइजिंग एट द लेवल ऑफ हार्ट चक्रा, अनाहता चक्र की फॉर्म्स एंड ऑल वो कहा जाता है। व्हेन यू फ्रॉम सगुना टू निर्गुणा आप पहुंचते हो 7th चक्रा पे, देन इट इज इनडिस्क्राइबेबल। द शंकराचार्य ब्यूटीफुली सेज इन हिज वन ऑफ द, जिसका उनका रचना जिसमें कि ओ लॉर्ड शिवा, यू आर एवरीवेयर, स्टिल आई एम कमिंग टू काशी टू वर्शिप यू, योर ब्यूटी इज इनडिस्क्राइबेबल, स्टिल आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट, सो फॉरगिव माय दिस सिंस। तो ये अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो ये वही कह रहे कि एक फॉर्म है वो सगुण है, दूसरा है निर्गुण है। तो ये जो कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि सगुण गॉड को वर्शिप करना पाप है या ऐसा कुछ है, तो वो एक ब्यूटी एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो ये कुछ लोग क्या करते हैं कि सगुण गॉड को बोलते हैं कि निर्गुण गॉड को बोलते हैं कि निर्गुण गॉड इज फॉर्मलेस, फॉर्मलेस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी। द शंकराचार्य इज सेइंग ही इज बियॉन्ड ऑल द कैटेगरीज। तो जब आप फॉर्मलेस बोलते हो तो फिर आइडल्स और उसका सगुण को भी आप डिनाई कर देते हो। जब आप कहते हो कि कण कण में राम है, तो आइडल में भी राम है। आप क्या इंटरप्रेट करते हो कि निर्गुण राम या कण कण में राम है, मतलब क्या, एक्सेप्ट आइडलिटी, ही इज एवरीवेयर, दैट्स द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो ये जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि निर्गुण को बोलना कि फॉर्मलेस है, एक कैटेगरी में बिठाना, दैट इज द फेक काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, इसको मैं फेक बोलता हूँ। तो राइट इंटरप्रिटेशन कण कण में राम है मीन्स इंक्लूडिंग द सगुण।